क्लास 10th। वेलकम वंस अगेन। हम लोग ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, एलिमेंट्री कैनल के बारे में पढ़ा था। और एक बात मैं पहले बता देना चाहता हूँ, होलियोइक न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा उसका 5 स्टेप है: इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो पहले एक बार फिर से समझ लीजिए उसे। इंगेशन यानी कि फूड आइटम्स का किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंट्री करना। हम लोग खाना उठाते हैं, हाथ से मुंह के अंदर डालते हैं, तो ये जो प्रक्रिया कहलाएगी ये कहलाएगा इंगेशन, INGESTION। सेकंड है डाइजेशन। अब डाइजेशन का मतलब समझिए क्या होता है। बायोलॉजी में डाइजेशन का मतलब होता है वह प्रोसेस जिसके द्वारा एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेकिंग डाउन करके वह स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में बने और वह इजीली जो है वह बॉडी के द्वारा यूज़ करने लायक हो जाए। उस प्रक्रिया को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। तीसरा जो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब वह होता है कि जब वो छोटे फॉर्म में या डाइजेस्टेबल फॉर्म में जब टूट जाता है तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करके अपने ब्लड के अंदर उसको मिक्स कर लेता है। तो ब्लड के अंदर मिक्सिंग की क्रिया कहलाती है एब्जॉर्प्शन। फिर वो डाइजेस्टेड फूड ब्लड के थ्रू सारे सेल्स में पहुंच जाता है और वहां जाकर के वो रियली में और भी ऑक्सीडेशन में जाता है, कहिए उसे। तो टूटता क्या है? ऑक्सीडेशन होता है। सांस के द्वारा जब ऑक्सीजन वहां पहुंचता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और एज ए रिजल्ट एनर्जी निकलती है। इस क्रिया को एसिमिलेशन कहते हैं। और जो हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड जो बच जाता है उसका शरीर से बाहर निकलना कहलाता है ईगेशन। तो याद रहना चाहिए, यानी कि जब शरीर के अंदर एंट्री करेगा तो इंगेशन, वह टूट करके जब इजली या डाइजेस्टेड फॉर्म में चेंज होगा तो डाइजेशन, शरीर के द्वारा ब्लड में मिक्स कर लिया जाएगा तो एब्जॉर्प्शन, ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी निकलेगा एसिमिलेशन, और अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकलना कहलाएगा ईजेशन। अब आइए स्टार्ट करते हैं। माउथ, इसमें पढ़ना है आपको 3 टर्म: टंग, सालिवा एंड टीथ। तो टंग के बारे में जानिए, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, बस समझते जाइए। इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन हैविंग टेस्ट बर्ड्स ऑन इट्स सरफेस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स। आप लोग अक्सर अपनी अपनी जीव को देखते रहते हैं, टंग को देखते ही हैं। जब भी टंग क्लीनर से साफ करते होंगे तो शायद देखते ही होंगे, या फेस वगैरह जाते होंगे मिरर के सामने तो देखते ही होंगे। देखना भी चाहिए, उससे क्लीन होना चाहिए, रेडिश पिंकिश, ये पिंक कलर का होना चाहिए। तो वह मस्कुलर एक ऑर्गन होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट को एब्जॉर्व करने में मदद करते हैं। टेस्ट 4 प्रकार का होता है जैसा कि आप जानते ही हैं। अब ये सब बताने की जरूरत नहीं, यहाँ मेन चीज़ है टंग का वर्क। देखिए टंग का क्या काम है। सबसे पहला, टू गेट डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट टाइप्स के जो टेस्ट हैं उनको वह एब्जॉर्व करता है या उनको वह देता है या उनको वह गेन करने में मदद करता है। हमारे बॉडी को अलग अलग चीज़ों के टेस्ट में लेने में हेल्प करता है। टू सेंड फूड आइटम्स टू डिफरेंट टीथ, ये जुबान ही है। ऐसा अपने मम्मी को देखो, ये का आप कढ़ाई में छोलनी या कलछुल की मदद से वह इधर उधर पलटते रहती हैं फूड आइटम्स को, सब्जी को। वैसे ही हमारा जो जुबान है, जीव जो है, और डिफरेंट फूड आइटम्स को इस दांत से उस दांत को, उस दांत से इस दांत के पास वो भेजने में मदद करता है। टू हेल्प इन स्पीकिंग, ये बोलने में मदद करता है। आप जानते ही हैं, हिंदी में आपने पढ़ा, दांत से जैसे आप पढ़ते हैं, जितना भी आप पढ़ते हैं त थ द ध न वाले जो वर्ड हैं वो सभी के सभी दांत से ही, दंत आपने पढ़ा होगा, दंत के सहयोग से ही वो पढ़े जाते हैं। और लास्टली, टू पुश द फूड इन द फूड पाइप, जब आप पूरे जब ढंग से जब चबा लेते हैं भोजन को, उस भोजन को निगलने में, जब उसे निगलने का प्रयास करते हैं तो उस समय जीभ ही पुश करता है उस फूड आइटम्स को और तब वो फूड पाइप में चला जाता है। तो ये 4 सबसे अहम काम है, याद होना चाहिए। अब आइए सालिवा। सालिवा इज सिक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड्स। कल हम लोगों ने फोटो जो बनाया था उसमें देखे थे आप सैलिवरी ग्लैंड, एक फोटो हमने बनाया था। दरअसल 3 पेयर होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के, हमारे माने ये समझिए माउथ से अटैच रहते हैं। 3 पेयर्स हैं और सभी से
सिक्रीशन निकलता है, उस सिक्रीशन को हम लोग सालिवा कहते हैं, और उसमें एक एंजाइम होता है। अब एंजाइम क्या है जानिए। बायोलॉजी में एंजाइम का मतलब होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यानी कि जिसके प्रेजेंस में काम हो जाए, वो बस खुद नहीं करता है लेकिन उसके प्रेजेंस में काम हो जाता है। तो ऐसे ही सालिवा के अंदर जो एंजाइम होता है उसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। नाम ध्यान से सुन लीजिएगा, सैलिवरी एमाइलेज उसमें का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखना है। इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है, सैलिवरी ग्लैंड से सालिवा रिलीज होता है। हमारे बॉडी में 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स हैं और ये एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। और ये सैलिवरी एमाइलेज करता क्या है, तो देखिए स्टार्च या ग्लाइकोजन, जो भी हम लोग फूड आइटम्स लेते हैं उसमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च या ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है और उसको वो तोड़ता है और माल्टोज बनाता है। माल्टोज क्या है, सिंपल शुगर है, यानी कि बिगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके मैंने सिंपल और छोटे कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। इसी क्रिया को हम लोग अगर ध्यान से सोचें तो ये क्या है, डाइजेशन है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मटेरियल टूट के सिंपल बन रहा है। तो ये हमें मान लेना चाहिए कि डाइजेशन जो होता है वो हमेशा माउथ से स्टार्ट होता है। तो आपने देखा सैलिवा में मेन चीज़ क्या है, सैलिवरी ग्लैंड से सीक्रेट 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड का है, सैलिवरी एमाइलेज होता है, इसका काम है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके सिंपल में बदल देना। कॉम्प्लेक्स का मतलब हमारे अंदर क्या है, स्टार्च या ग्लाइकोजन के रूप में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंट्री करता है और उसको तोड़ करके ये सैलिवरी एमाइलेज माल्टोज बनाने में मदद करता है। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे माउथ का, वो है टीथ। टीथ पहले करता क्या है, तो टीथ मैस्टिकेट द फूड, यानी वो फूड जितने भी फूड आइटम्स हैं उनको तोड़ता है, तोड़ के छोटा 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 पार्टिकल्स में बना देता है। अब पहले टीथ के बाकी चीज़ पढ़ाने के पहले हम चाहते हैं कि टीथ का आप एक फोटोग्राफ्स देखिए ध्यान से, बहुत सिंपली है। देखिए टीथ का ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा, ये आपके ऊपर का जो वाइट पार्ट है वो देखते हैं, इसको इनेमल बोलते हैं। इसके अंदर ये अंदर वाला हिस्सा है जिसको डेंटाइन कहते हैं, और इस डेंटाइन के अंदर का जो हिस्सा जहाँ पर ब्लड वेसल वगैरह जो रन कर रहा है उसको पल्प कहते हैं। और ये पूरा का पूरा जो आपका जो टीथ है वह गम्स में, यानी कि आपका जो मसूड़ा है उसमें लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका गम्स। यानी गम्स में जो है आपका दांत एक तरह से देखा जाए तो धंसा हुआ है, इम्बेडेड है। तो दांत का जो सबसे ऊपर वाला वाइट जो पार्ट है उसको इनेमल कहते हैं, उसके अंदर जो इनर पार्ट होगा उसको डेंटाइन कहेंगे, और इनर मोस्ट जो पार्ट होता है जहाँ पर ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है उसको पल्प कहते हैं। अब देखिए इस गम्स यानी कि मसूड़ा से ऊपर दांत का ऐसा जितना हिस्सा आप देखते हैं उस हिस्से को क्राउन कहते हैं, और जो हिस्सा मसल के अंदर है, गम्स के अंदर है, उसको हम लोग रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो क्राउन एंड रूट ध्यान देना है। जब भी आप फूड आइटम्स जो रेगुलरली खाते रहते हैं बढ़िया से, जब हम लोग उसको वॉश नहीं करते हैं, कुल्ला नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में इनेमल जो होता है धीरे धीरे इनेमल में होल हो जाता है, इसको हम लोग कैविटी कहते हैं, जिसको आम भाषा में हम लोग कहते हैं खुड़ला हो गया है। खुड़ला क्या है, ठीक ना, डेंटाइन कैविटी है, यानी कि ये हमारा जो टूथ कैविटी है, तो इसमें होल हो जाता है और यही आगे चल करके अंदर वाले पार्ट को डिस्टर्ब करता है, जिसके चलते आपके दांतों में दर्द होता है। तो आप पहले इसको इतना को पढ़िए, फिर मैं दूसरा टीथ के लिए स्पेशल एक और वीडियो बनाता हूँ। ओके बाय।